हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायोलॉजी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग अंडाशय, मादा के शरीर में जो अंडाशय है उसके अनुप्रस्थ काट के नामांकित चित्र से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने अंडाशय के अंदर क्या क्या कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं उनके बारे में कंप्लीट रूप से बच्चों जानकारी किया। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग उससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे बच्चों। तो सबसे पहला प्रश्न बच्चों ये है कि मादा के अंडाशय में जो पुटिका अवस्था मिलती है बच्चों, वह कितने रूपों में पाई जाती है। तो यदि आप लोगों को चित्र याद हो तो सोचो कि जो फॉलिकल स्टेज है यानी जो पुटकी अवस्था है वो तीन रूपों में मिलती है बच्चों। एक प्राइमरी फॉलिकल, दूसरा सेकेंडरी फॉलिकल और तीसरा टर्शियरी फॉलिकल। तो तीन रूपों में मिलती है और इन तीनों रूपों को एक्टिवेट करने का जो काम है बच्चों वो FSH हार्मोन्स करता है। और FSH हार्मोन्स आप जानते हैं, इसका पूरा नाम फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स रखा गया है। क्या नाम बच्चों? फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स। यानी ये फॉलिकल को प्रेरित करता है अपना काम करने के लिए। दूसरी बात ये आती है कि जो प्राइमरी oocyte मादा के शरीर में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के डिप्लोटीन अवस्था में अरेस्टेड था, वह oocyte बच्चों इस पुटकी अवस्था में आकर अपने प्रथम विभाजन को कंप्लीट कर लेता है। कब कंप्लीट किया? पुटकी अवस्था में आकर कंप्लीट कर लेता है। और इस तरह से प्राप्त संरचना पुटिका अवस्था कहलाती है। और यह अवस्था, इस अवस्था में पाए जाने वाली कोशिकाओं से बच्चों एक एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलता है। कौन सा हार्मोन्स निकलता है बच्चों? एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलता है। इस हार्मोन्स को बच्चों मादा विकास हार्मोन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों इसी हार्मोन्स के सिक्रीशन के बाद एक मादा स्त्री का लोगों के प्रति जो व्यवहार है वो बदलता है। उनके स्वभाव में शालीनता आ जाती है, आवाज में मधुरता आ जाती है, उनके शरीर के कुछ अंगों में विकास हो जाता है, जैसे स्तन ग्रंथियों के आकार का बढ़ना, जैसे शरीर के अंदर जनन अंगों का विकसित हो जाना। ये सभी लक्षण बच्चों उस मादा में इस हार्मोन्स के प्रभाव से पैदा होते हैं। इसीलिए इनको मादा विकास हार्मोन्स या मादा लिंग हार्मोन्स कहा जाता है। अगली बात आती है बच्चों की ग्राफियन पुटिका में जो oocyte मिलता है ना, वह प्राइमरी oocyte नहीं होता, वह सेकेंडरी oocyte होता है बच्चों। सेकेंडरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte। जो प्राइमरी oocyte है ना, जो प्राइमरी oocyte है वह अपना प्रथम विभाजन कंप्लीट कर चुका है। तो प्रथम विभाजन कंप्लीट करने के बाद ये बदल गया है सेकेंडरी oocyte में बच्चों। समझ रहे हैं?
तो इसलिए ग्राफियन पुटिका के अंदर आपको सेकेंडरी oocyte मिलेगा। अब ये सेकेंडरी oocyte विभाजन दूसरा करना शुरू किया, लेकिन संयोगवश ये मेटाफेज सेकंड में अरेस्टेड है बच्चों। मेटाफेज सेकंड में ये अरेस्ट कर लिया गया है, अरेस्टेड है। इसको मेटाफेज सेकंड में गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, या हम यूं कह सकते हैं कि ये मेटाफेज सेकंड में इसका जो विभाजन है वो रुक गया है। तो ये प्रश्न आता है, इस पर आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है बच्चों के ग्राफियन पुटिका से जो सेकेंडरी oocyte है जो कि मेटाफेज सेकंड में अरेस्टेड है, यह एलएच के प्रभाव से बच्चों, एलएच के प्रभाव से, एलएच जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, जो आपके मास्टर ग्लैंड से निकलता है बच्चों, इसके प्रभाव से बाहर निकल जाता है और इस घटना को कहते हैं अंडोत्सर्ग। जैसे बच्चों ये आवरण है, ये आवरण है और इसके अंदर बैठा है सेकेंडरी oocyte, तो यहां से ये आवरण टूट जाता है और ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकल आता है। जब ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकल आता है बच्चों, तो इसी प्रक्रम को, इसी घटना को अंडोत्सर्ग कहते हैं। और यह घटना मासिक चक्र के, यमसी के लगभग 14वें दिन होती है। एक मादा के शरीर में बच्चों ये जो अंडोत्सर्ग की घटना है ना, ये लगभग 14वें दिन होती है, ये ध्यान रखिए। अगली बात यहाँ पे लिखी गई है कि कार्पस ल्यूटियम कोशिका का निर्माण होता है, जानते हैं किससे? यही जो ग्राफियन पुटिका है ना, ये अंडोत्सर्ग के बाद इसमें बदल जाती है बच्चों, और इसमें जब बदलती है तो ये कार्पस ल्यूटियम कोशिका एक विशेष तरह का हार्मोन्स निकालता है बच्चों, जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम है बच्चों? प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स ये रिलीज करेगा और ये हार्मोन्स बच्चों जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है ना, भ्रूण बनता है, उस भ्रूण के विकास में सहायता करता है। इसीलिए इसको गर्भ निर्धारण हार्मोन्स भी कहा जाता है बच्चों। इस शब्द पर ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोगों ने बच्चों अंडाशय के अनुप्रस्थ काट में जो कुछ घटनाएं हम लोगों को दिखी थी, उन सब के बारे में नोट्स हम लोगों ने बनाया, उनको समझने का प्रयास किया। यदि आप सभी लोगों को आज की ये बातें समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर करिए और अपने चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।